Hello beta, how are you? Welcome to CR International Online Study System. CR International School के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है. Hope you are quite well at your home. Now we will start our topic. Today's topic is the question answer of lesson number 3, which we have read yesterday. जो हमने कल कंप्लीट कर लिया है अपना रीडिंग पोर्शन, उसके बेटा वर्ड मीनिंग आपको पीडीएफ में मिलेंगे. पीडीएफ इस पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगी जो क्वेश्चन आंसर की है. उसके बाद आपको नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन आंसर करने हैं. इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझना है. चैप्टर आपने पढ़ा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इस वीडियो को जो हम हिंदी ट्रांसलेशन इसकी करेंगे उसको आप अच्छे से देखेंगे, और उसके बाद फेयर नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन विदाउट मिस्टेक आपको इन क्वेश्चन आंसर को वर्ड मीनिंग के बाद करना है. 2 पेन का यूज करना है बेटा. क्वेश्चन के लिए जैसे हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन के लिए आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और आंसर के लिए ब्लू पेन, जेल या बॉल आप कोई भी कर सकते हैं जो आपकी जिसमें राइटिंग अच्छी आए. So let's start our topic. Question answer of lesson number 3, class 6, subject English. First question is, why did Taro run into the direction of the stream? क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद ही आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे. Why did Taro run in the direction of the stream? Stream वो जो पानी जो बह रहा था, एक छोटी धारा जो बह रही थी, वो उस डायरेक्शन में जो तारो था वो क्यों गया? वाई? स्ट्रीम छोटी नदी भी कह सकते हैं इसको, और छोटी जल की धारा भी कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, तारो रेन इन द डायरेक्शन ऑफ रनिंग स्ट्रीम्स. जो बहता हुआ झरना था उसके साउंड की ओर. जब वो उसके साउंड को सुनता है और उस साउंड को सुनने के बाद वो देखता है कि उसने ऐसी साउंड जो पानी की साउंड थी वो ना तो उस जंगल में कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी. अब वो अचानक से उस साउंड को सुनता है. बिकॉज ही वॉज थर्स्टी. एक तो ये कारण था कि वो प्यासा था. सेकेंड थिंग, ही हैड नेवर सीन अ स्ट्रीम इन द जंगल. और दूसरी थिंग ये थी कि उसने कभी जंगल में ऐसी धारा को, ऐसी नदी को, ऐसे झरने को कभी नहीं देखा था. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड तारो आफ्टर ड्रिंकिंग साके. ये क्वेश्चन हमारा मैंने डैश डैश करके छोड़ दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा. इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है आपको, इस तरह से नहीं लिखना है, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है. और इस क्वेश्चन को मैं पढ़कर पूरा बता रहा हूं. जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके. तारो के पिता साके पीने के बाद अपनी प्रसन्नता को कैसे प्रकट करते हैं. यानी कि जब तारो के पिता ने वो जो साके पिया उसके बाद उसने कैसा महसूस किया. आफ्टर तारोज फादर ड्रिंक एंड डिलाइटेड. तारो के फादर ने उसे पिया और वह खुश हो गया. डिलाइटेड मीन्स होता है खुश होना. ही स्टॉप्ड शिवरिंग. शिवरिंग का मीन्स होता है कांपना. खुश होना. वह पीने के बाद खुश हो गया और वह कांपना, यानी कि जैसे ठंड से वो कांप रहा था तो उसने कांपना बंद कर दिया, ये कह सकते हैं उसकी कंपन जो थी वो रुक गई. ही ऑल्सो डांस्ड विद जॉय. और खुशी से वो नाचने लगा. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द वाटरफॉल. ये भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है. आपको क्या करना है, कंप्लीट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में से देखना है. ये छोटे छोटे हिंट मैंने यहाँ पर आगे के और लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो लिख दिए हैं ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना लिखें. उस क्वेश्चन को नहीं तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालकर भी आंसर लिख सकता था, पर मैंने यहाँ पर आगे से और पीछे से लिख दिया है ताकि आप क्वेश्चन गलत ना लिखें. इसका क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे. Why did the waterfall
गिव तारो साके, उस वाटरफॉल जो गिर रहा था, झरना जो गिर रहा था, वह तारो के लिए तो साके था, और अदर्स के लिए वाटर क्यों था वो बताया है। तारो वॉज अ थॉटफुल सन, तारो एक विचारशील लड़का था। देयरफॉर वाटरफॉल ऑब्लाइज्ड तारो, इसलिए तारो को वाटरफॉल ने ऑब्लाइज्ड किया। तारो एंड चेंज वाटर, तारो को ऑब्लाइज्ड किया एंड चेंज वाटर, और पानी बदल गया इनटू साके, किसमें बदल गया, साके में। एज अ रिवॉर्ड फॉर हिम, एक इनाम के रूप में उसे दिया, यानी कि जो पानी था वो उसे, पानी अपने आप में चेंज हुआ साके में, ताकि वो अपने फादर के लिए, अपने फादर को उसे पिला सके, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो पानी उसके लिए ऑब्लाइज्ड करता है तारो के लिए, इसलिए वो एक रिवार्ड के रूप में तारो को मिला। बट द अदर पीपल वर ग्रीडी, परंतु जो दूसरे लोग थे वो लालची थे। सो इट रिमेन्ड ओनली वाटर फॉर देम, और वह उन लोगों के लिए सिर्फ पानी ही था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू द ड्रोन तारो, जो विलेजर्स थे वो तारो को क्यों डुबोना चाहते थे। Why did the villagers want to drown तारो, तारो को क्यों डुबोना चाहते थे। The villagers also want to collect साके, जो विलेजर्स थे वो चाहते थे कलेक्ट करना साके को, और वो उस जगह पर भी गए जहां पर वो साके यानी कि जो पानी की धारा थी वो बह रही थी। बट दे कलेक्ट ओनली प्लेन वाटर, परंतु उन्हें वहां पर क्या मिला, सिर्फ प्लेन वाटर मिला। They thought that the तारो made him fool, इससे वो सोचने लगे कि तारो ने उन्हें मूर्ख बनाया है। Fool means मूर्ख। So they wanted to punish him, इसलिए वो उसको, वे सभी लोग उसे सजा देना चाहते थे, इसलिए उसको डुबोना चाहते थे, यानी कि पानी में डुबोना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो। अब लास्ट में आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ये सूचना कहां पर पहुंचती है, जापान का जो शासक है उसके पास पहुंचती है, और वह उसे बुलाता है, और उसे पता लगता है कि वो कितना काइंड है और कितना हार्ड लेबर है, मतलब कठिन मेहनत करने वाला है, पर उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो वह अपने बूढ़े माँ बाप के लिए काफी मेहनत करता है, जो उनकी नीड की, आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उनको पूरा करने का सोचता है। तो ये बात जब उस वहां के शासक को पता लगी, राजा को पता लगी, तो उसने बुलाया और उसको रिवॉर्ड दिया। उसी के बारे में बताया है, द एम्परर रिवॉर्डेड तारो इन ऑर्डर टू एनकरेज अदर चिल्ड्रन, जो एम्परर था, शासक था, वो ये चाहता था कि जो तारो है उसको देखकर दूसरे जो बच्चे हैं वो एनकरेज करें, प्रोत्साहित हों, यानी कि उससे कुछ सीखें। टू ओबे लव एंड काइंड टू देयर पेरेंट्स, लव और दया, यानी कि अपने पेरेंट्स के प्रति दया दिखाएं और उनसे प्यार करें। तो बेटा ये क्वेश्चन आंसर आपको 1 to 5 जो क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने बताया है पीडीएफ के अंदर आपकी वर्ड मीनिंग और ये भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिलेगी, पर ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी को समझने के लिए आपको वो पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो भी वॉच करनी होगी, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकें। सो डियर, इनफ फॉर टुडे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।